और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जरा देखिए क्यों है, क्योंकि 5 बजे तक का मतदान का परसेंटेज अब सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में शाम 5 बजे तक लगभग 60% मतदान हो चुका है। 59.19% मतदान अभी तक हुआ है। अजमेर में 52.38%, बांसवाड़ा में 68.71% और राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज पहले चरण के मुकाबले बढ़ता हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह यहां दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 2019 के मुकाबले जब देखेंगे तो ये मतदान वही 7 से 8% कम ही नजर आएगा। लेकिन फिर भी अजमेर के अंदर जो मतदान वो 52.7%, बाड़मेर में लगभग 70% के आसपास, भीलवाड़ा में 54.67% और शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 59.19% पहुंच चुका है। अजमेर में 52.38%, बांसवाड़ा में 68.71%, बाड़मेर में लगभग 70%, भीलवाड़ा में 54.67% वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आया है। 1 घंटा अभी और बचा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया लगातार अपील कर रहा है कि अंतिम आधा घंटा बचा है। अगर आपने अपने मत का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया तो घर से निकलिए, बहुत ज्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है इस वक्त आपको कतार भी ना मिले, इसलिए जाइए अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन 30 मिनट में अगर आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे तो 5 साल आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आपके मन में यह गिल्ट नहीं होगा कि काश अगर मैंने भी मत का इस्तेमाल किया होता तो शायद यहां की स्थिति बदलती। और इसलिए अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। महज 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे और एक अच्छी सरकार के लिए आप इतना वक्त तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी सरकार होगी तो अच्छी पॉलिसी होंगी और आपके जीवन को वो बेहतर करेंगे। इसलिए सरकार ना चुनने के लिए सही, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक सामने आया है, अजमेर में 52.38%, बाड़मेर में लगभग 70%, भीलवाड़ा में लगभग 55%, चित्तौड़गढ़ में लगभग 62%, जालोर सिरोही में 58% के आसपास, झालावाड़ बारह में 65% के आसपास और जोधपुर में 58% के आसपास, जबकि कोटा में 65, पाली में 51, राजसमंद में 52% के आसपास, टोंक सवाई माधोपुर में 52% के आसपास, उदयपुर में लगभग 60% के आसपास मतदान अभी तक हो चुका है। लेकिन वक्त बचा है और इसलिए हम कह रहे हैं, वक्त का सदुपयोग इसी को कहते हैं कि आप घर से निकलिए और अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है लेकिन बगल वाले ने नहीं किया है, तो उस बगल वाले को भी कहिए कि चलिए हम आपके साथ चल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ये जो 30 मिनट के आसपास अब बचे हैं, इन 30 मिनट में आप अपनी लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर को बदलने की ताकत रखते हैं। और राजस्थान वैसे भी गवाह रहा है कि एक एक वोट से किस तरीके से न सिर्फ बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, बल्कि जिस पोजीशन पर उनको होना चाहिए था शायद वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। और इसलिए अक्सर मलाल बहुत से लोगों को रहता है कि शायद मैंने भी मत का इस्तेमाल किया होता तो शायद मेरे कैंडिडेट की तस्वीर बहुत अलग होती। अभी भी वक्त है आपके पास, क्योंकि राजस्थान में जिन 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है वहां लगभग 25 मिनट के आसपास अभी आपके पास हैं। आप घर से निकलिए और मतदान का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन फिर भी पहले चरण के मुकाबले जब आप सेकंड फेज को देखेंगे तो आपको वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका कंपैरिजन जब आप 2019 के वोटिंग परसेंटेज से इन्हीं सीटों पर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि शायद वोटिंग परसेंटेज उसके मुकाबले 6 से 7% कम रह सकता है। आप घर से निकलिए, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में किस लोकसभा सीट पर क्या रहा है। अजमेर में 52% के आसपास, बांसवाड़ा में 68.71% वोटिंग परसेंटेज रहा है, जबकि बाड़मेर में लगभग 70% के आसपास, भीलवाड़ा में 54.67% वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक रहा है। चित्तौड़गढ़ में 61.81%, जबकि जालोर सिरोही में 57.75% वोटिंग परसेंटेज रहा है। इसके अलावा अगर बाकी लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहां भी वोटिंग परसेंटेज 3 बजे के मुकाबले लगभग 8 से 10% के आसपास बढ़ा है। और कुल राजस्थान के अंदर वोटिंग परसेंटेज 59.19% पहुंच चुका है। झालावाड़ बारह में 65.23%, जोधपुर में 58.35% वोट अभी तक इस्तेमाल हो चुका है। कोटा में 65.38%, पाली में 51.75% वोट अभी तक डाला जा चुका है और राजसमंद में
वोटिंग परसेंटेज 52.17%, जबकि टोंक सवाई माधोपुर में 51.92% मत का इस्तेमाल अभी तक किया गया है। उदयपुर में 59.54%, जबकि अजमेर में 52.38% मत का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर बाकी लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहां का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि बीते चुनाव के मुकाबले 2019 के मुकाबले इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम है।